जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल एडवोकेट। साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल लीगल जंक्शन महेश कुंतल एडवोकेट पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एडवर्स पोजेशन का जो कानून है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानून का काफी परिवर्तन किया जा रहा है, इस कानून में चेंज किया जा रहा है। जमीन कब्जे के संबंध में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन आया है। तो इस जानकारी को अपडेटेड करने के लिए आप लोगों को लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है इसकी आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जरा सी जानकारी के अभाव में, कानूनी जानकारी के अभाव में व्यक्ति अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठता है। इसलिए हमने समझा कि जो अपडेट आया है नया, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कब्जा कानून के बारे में, एडवर्स पोजेशन के बारे में, उसके संबंध में हम आपको अवगत करा दें। एक हमारे क्लाइंट का कॉल भी आया था कि सर, मैं अपनी जो पैतृक जमीन है, पैतृक गांव है, उसको छोड़ करके काफ़ी समय पहले और अपना रोजगार करने के लिए मैं बाहर चला गया था। इस बीच में मेरी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया। अब कम से कम 15 साल बाद जब मैं लौटा तो मुझे पता चला कि मेरी जमीन पे किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। और जब हमने उसके खिलाफ सूट फाइल किया है तो उसका कहना यह है, उसका जो मेन ग्राउंड है वो एडवर्स पोजेशन का है। तो हमने उसको राय दिया कि आपके पास में पहले बात तो ये सबूत होना चाहिए, ये प्रूफ होना चाहिए कि आप इतने समय से बाहर रह रहे थे। इस बात का आपके पास क्या प्रूफ है? तब उसने बताया कि हमारे पास पूरा प्रूफ है। जहाँ जहाँ हमने काम किया, जिस कंपनी में हमने काम किया, उस कंपनी ने हमको आई कार्ड दिया। उस कंपनी ने जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें भी हमारी अटेंडेंस है। उन्होंने सारे सबूतों के बारे में चर्चा किया, मेरे साथ में साझा किया। मैंने उनको बताया कि निश्चिंत रहिए, जीत आपकी होगी। 15 साल के, अगर 25 साल का भी कब्जा हो तब भी आप जीतेंगे। तो हमने सोचा कि ये जानकारी आपके साथ भी साझा करें। उनको हमने जो राय दिया उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से, किस आधार पर, क्या ग्राउंड लेकर के हम इस केस को जीतने वाले हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एडवर्स पोजेशन का जो कानून है बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, एडवर्स पोजेशन आप सभी जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा समय हम नहीं वेस्ट करेंगे। 12 साल का कब्जा होना चाहिए। ये अधिकार मिला कहां से है? एडवर्स पोजेशन का अधिकार आर्टिकल 65 एंड सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट 1963 के कंबाइंड रूप से जब हम स्टडी करते हैं तो एडवर्स पोजेशन का कानून का जो अधिकार है वो हमको प्राप्त होता है। क्या केवल 12 साल के कब्जे से ही एडवर्स पोजेशन साबित हो जाता है? अगर केवल कब्जा 12 साल का है और ये हमने प्रूव भी कर दिया कि हमारा कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पे 12 साल का है, और दूसरी चीज में ये भी आपको बता दूं कि अगर सरकारी जमीन है तो लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत कब्जा, जो एडवर्स पोजेशन का कानून है, तब लागू होगा जब कब्जा 30 साल का हो। तो अगर प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट लैंड है या प्राइवेट संपत्ति है, उस पर 12 साल का कब्जा, और अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उस पर पोजेशन 30 साल का होना है, आवश्यक है। तभी एडवर्स पोजेशन का कानून हमारा साथ देगा। तो क्या केवल 30 साल या 12 साल का पोजेशन ही पर्याप्त है? तो ऐसा नहीं है। केवल 30 साल या 12 साल का पोजेशन पर्याप्त नहीं है एडवर्स पोजेशन साबित करने के लिए। आपने पोजेशन भले ही साबित कर दिया, सारे आपके पास प्रूफ हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट भी हैं, आपके पास गवाह भी हैं, विटनेस भी हैं, सब कुछ है, आपने प्रूफ भी कर दिया 12 साल का पोजेशन किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे, या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो 30 साल का पोजेशन भी आपने साबित कर दिया। मगर क्या इतना सफिशिएंट है? तो इसका जवाब है नहीं। केवल पोजेशन साबित होने से आप उसके ओनर नहीं बन जाते। इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं पोजेशन के साथ साथ, वो कहां से निकल के आई? आवश्यक शर्तें हमको कहां से मिली, उनका अधिकार कहां से प्राप्त हुआ? तो ये हमको प्राप्त हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जो जजमेंट हैं, लैंडमार्क जजमेंट हैं, जिसमें से
कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं। वो कंडीशन, इसमें पहली कंडीशन है कि जो पोजीशन है वो कंटिन्यूइंग पोजीशन होना चाहिए। एडवर्स पोजीशन का आप दावा जब ही करेंगे जब आपके पास कंटिन्यूइंग 12 साल या 30 साल, जैसी भी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उस पर कंटिन्यूइंग पोजीशन 12 साल का। कंटिन्यू पोजीशन से तात्पर्य ऐसे नहीं कि आपने 1 साल पोजीशन किया, बीच में आपने उसको छोड़ दिया, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, फिर दोबारा से पोजीशन कर लिया। एक बार आपने अगर जहां से पोजीशन आपका स्टार्ट हुआ, लगातार कंटिन्यूइंग पोजीशन होना चाहिए, 12 साल या 30 साल। बीच में आपको पोजीशन छोड़ना नहीं है। अगर आपने पोजीशन छोड़ दिया तो ये कानून आपका साथ नहीं देगा। कंटिन्यूइंग पोजीशन फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन पीसफुल पोजीशन। पीसफुल पोजीशन से तात्पर्य आप जानते हैं कि किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया हो, आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई हो, कभी भी आपसे प्रॉपर्टी को छीनने का कोई प्रयास नहीं किया हो। पीसफुल पोजीशन, आपके खिलाफ कोई केस नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, ये पीसफुल पोजीशन। सेकंड कंडीशन। इसके बाद थर्ड कंडीशन, जो आपका पोजीशन है उसकी जानकारी जो ओनर है, मालिक है जमीन का या प्रॉपर्टी का, जो भी मालिक है, उसकी जानकारी में आपका पोजीशन हो। अगर उसको जानकारी नहीं है तब ये कानून आपका साथ नहीं देगा। अगर आपका पोजीशन, आपका कब्जा उस व्यक्ति की जानकारी में नहीं था जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो ये जो ग्राउंड है जानकारी वाला, ये इसकी जानकारी हमने अपने क्लाइंट को दी, उसको समझाया कि जब आपको जानकारी ही नहीं थी, आप बाहर रह रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि कब से कब्जा कर लिया, किस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, तो जो दूसरा व्यक्ति है, कब्जेधारी व्यक्ति है, इस कानून का लाभ नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि ओनर को तो पता ही नहीं है कि कब किसने कब्जा कर लिया। तो ये थर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। और अगर एक भी कंडीशन मिस हुई, तीनों कंडीशन में से कंटिन्यूइंग पोजीशन, पीसफुल पोजीशन और नॉलेज ऑफ द ओनर, तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन मिस हुई, एडवर्स पोजीशन का जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो थर्ड कंडीशन है जानकारी वाली, ये जो क्लाइंट था जिसको हमने जानकारी दी थी, उसको हमने बताया, ये राय दी कि ये कंडीशन आपके केस में अप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए जो व्यक्ति कब्जेदार है कभी भी इस केस को नहीं जीत सकता। आप निश्चिंत रहिए, आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि आपको जानकारी नहीं थी कब्जे के बारे में। अगर ये आपने साबित कर दिया तो 12 साल क्या 30 साल, चाहे 50 साल का पोजीशन हो, एडवर्स पोजीशन के आधार पर केस नहीं जीता जाएगा। लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, उनके बिना एडवर्स पोजीशन जजमेंट्स के बिना समझ ही नहीं सकते। जो केस लॉ है, असली ट्विस्ट है एडवर्स पोजीशन का। इस स्टोरी का जो मेन हीरो है वो जजमेंट, रूलिंग्स ऑनरेबल हाई कोर्ट की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। इसने इस कानून का, जो एडवर्स पोजीशन का कानून है, पूरा पोस्टमार्टम किया है। तो सबसे पहला जो बेसिक जजमेंट ये 2004 का है। ये मत समझिए कि हम लेटेस्ट जजमेंट नहीं बताएंगे, हमने जो अपने वीडियो में कहा है वो आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे आपको लीगल जंक्शन महेश कुंतल एडवोकेट, इस चैनल पर जो आपसे बताया गया वो चीज आपको सारी बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले कुछ बताया गया हो और बाद में अधूरी चीजें छोड़ करके वीडियो समाप्त कर दें, ऐसा नहीं। हमने अगर पहले आपको बताया कि लेटेस्ट जजमेंट देंगे, 2025 का देंगे, 2024 का देंगे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस कानून का किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो जजमेंट हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले कुछ बेसिक जजमेंट, बेसिक जानकारी आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 2004 का जजमेंट है, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर, डेट ऑफ जजमेंट आप डिस्प्ले से नोट कर सकते हैं। और जितने भी जजमेंट हम आपको बताएंगे, सारे जजमेंट आपको डिस्प्ले पे तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन से भी आप जजमेंट की डिटेल ले सकते हैं। और अगर किसी भाई को जजमेंट की आवश्यकता है तो हमसे संपर्क करें।
हम PDF भी अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो पूरा जजमेंट है, केस लॉ है, सारे हम डिस्कस नहीं कर सकते। समय की पाबंदी है, वीडियो की एक लिमिट होती है, पूरा तो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते, इतना समय नहीं हो सकता। इसलिए अगर जो हम बता रहे हैं इनके अलावा किसी और ग्राउंड पे एडवर्स पोजीशन के संबंध में रूलिंग चाहिए, जजमेंट चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं, पूरी आपकी हेल्प करी जाएगी। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जजमेंट कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वाला, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो गाइडलाइंस हैं वो जारी करी, और जो सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस इसमें ये स्पष्ट कहा गया कि एडवर्स पोजीशन के लिए, एडवर्स पोजीशन का दावा साबित करने के लिए जो भी इसका दावेदार है, जो इसका दावा करता है, उसको ये साबित करना होगा कि आप कब से किस समय से, यानी कि डेट, किस डेट को आपका पोजीशन आया, इसका प्रूफ है कि नहीं आपके पास। आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि जो आपने पोजीशन किया प्रॉपर्टी पे, उसकी डेट क्या थी, डेट कंफर्म होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही बता दिया कि 12 साल से, 13 साल से, 15 साल से पोजीशन में है, बस ऐसे नहीं काम चलेगा। स्पेसिफाइड डेट होनी चाहिए। इसके अलावा जो और सारी गाइडलाइंस हैं, कंटिन्यूइंग पोजीशन होना चाहिए, पीसफुल पोजीशन होना चाहिए, जो भी आवश्यक शर्तें हैं उनके बारे में तो डिस्कशन किया ही, बड़ा ही डिटेल डिस्कशन है इसमें एडवर्स पोजीशन के बारे में। तो आप पूरा जजमेंट पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल आपको प्रोवाइड करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इसमें काफ़ी डिटेल स्टडी एडवर्स पोजीशन के बारे में दिया गया है। तो ये सारी कंडीशन दी गई हैं, स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जजमेंट है हिंचलाल तिवारी वर्सेस कमला देवी एंड अदर्स, ये 2001 का जजमेंट है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट किया गया था कि जो पब्लिक यूटिलिटी लैंड है, पब्लिक यूटिलिटी जैसे कुआं, पोखर, तालाब या स्कूल, हॉस्पिटल, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती हैं, ये पब्लिक यूटिलिटी लैंड होती हैं। तो पब्लिक यूटिलिटी लैंड के संबंध में एडवर्स पोजीशन का कानून अप्लाई नहीं होगा। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में स्पष्ट कर दिया। तो अब इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है तो निश्चिंत रहिए, ये कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जजमेंट नोट कर लीजिए, नीलम गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस राजेंद्र कुमार गुप्ता एंड अदर्स, ये 2024 का जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जैसे अगर दो पक्षों में कोई डिस्प्यूट होता है, एडवर्स पोजीशन का कोई डिस्प्यूट आता है, तो जो फर्स्ट ओनर होता है वो कभी कभी क्या करते हैं कि उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं कि अब हम लड़ना नहीं चाहते, इसको किसी को हम बेच देते हैं। तो जो सेकंड ओनर आ गया, क्या उसके संबंध में भी वो अप्लाई होगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल अप्लाई होगा। जो एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहा है वो सेकंड ओनर के संबंध में भी अप्लाई होगा, और उसका पोजीशन उसी डेट से माना जाएगा, पहली डेट से, जब फर्स्ट ओनर की प्रॉपर्टी थी तब पोजीशन था, वही एडवर्स पोजीशन का कानून अप्लाई होगा। भले ही प्रॉपर्टी बेच दें आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गलती मत करिए, और खरीदने वाले भी ये गलती मत करिए कि मैं तो अभी नया नया ओनर हूं, मेरे सामने कहां 12 साल का पोजीशन हो गया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नए ओनर हो या पुराने ओनर हो, 12 साल का पोजीशन उस प्रॉपर्टी के संबंध में अगर है तो वहां ये अप्लाई होगा। ये इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, अकेला जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेल करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब नेक्स्ट जजमेंट आप नोट कर लीजिए, ये जजमेंट है अमरेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस तेज बहादुर प्रजापति एंड अदर्स, ये 2003 का जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि SC/ST कैटेगरी के संबंध में ये कानून, एडवर्स पोजीशन का जो कानून है, अप्लाई नहीं होगा। SC/ST कैटेगरी क्यों अप्लाई नहीं होगा, उसका रीजन भी है, डिटेल रीजन इस जजमेंट में दिया है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि SC/ST कैटेगरी के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे लोगों की मजबूरी का कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं, और ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा करके
उनको बोलने नहीं देंगे, उनको इंटरफियर नहीं करने देंगे और उनको आवाज नहीं उठाने देंगे। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया इस जजमेंट के अंतर्गत। ये जजमेंट अकेला लैंडमार्क जजमेंट है ऐसे जमीनी कब्जे विवाद के संबंध में। इसके अलावा अब लेटेस्ट जजमेंट पे आ जाइए। लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2025 का लैंडमार्क जजमेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए। किशन देव रावत एंड अदर्स वर्सेस गोविंद राव एंड अदर्स, ये 8 अगस्त 2025 का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है, एकदम कानून बदल के रख दिया है, पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अगर एडवर्स पोजेशन का जो व्यक्ति ग्राउंड ले रहा है उस व्यक्ति को अपना ग्राउंड, जो अपना दावा है, जो सबसे पहले जहां से केस स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में ही अपने जो दावे में, अपने प्लेंट में उसको उसका जो ग्राउंड है उसको लेना होगा। ग्राउंड उसको लेना होगा स्टार्टिंग में ही अपने दावे में, और कोर्ट को उसके लिए इश्यू फ्रेम करना होगा, क्योंकि जो सिविल लॉ होता है, सिविल डिस्प्यूट होता है, उसमें कोर्ट इश्यू फ्रेम करती है कि इस इश्यू पे हमको अपना जजमेंट देना है। कोर्ट को ये निश्चित करना होता है, ये स्पष्ट करना होता है कि किन किन इश्यू पे हमारा जो जजमेंट है वो डिपेंड रहेगा। तो ये इश्यू फ्रेम होना चाहिए, और उसका जो आप ग्राउंड ले रहे हैं एडवर्स पोजेशन का अधिकार के रूप में, उस ग्राउंड को आपको अपने प्लेंट में स्टार्टिंग से ही लेना होगा। ये नहीं कि आपने शुरू में तो लिया ही नहीं, जब आपने देखा कि अब तो हो सकता है कहीं हम हार न जाएं, तो आप बाद में उसको उठा के चले आए, या आप अपील लेवल पे आप उसको उठा रहे हैं। आपने ट्रायल कोर्ट में उठाया ही नहीं, आपने ट्रायल कोर्ट में ये ग्राउंड रेज ही नहीं किया एडवर्स पोजेशन का, और जब अपील हुई तो अपील की स्टेज पे आपने सबसे पहले ये ग्राउंड उठाया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये लेटेस्ट जजमेंट है 2025 का, 2024 का भी जजमेंट हमने आपको दिया। ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है, और इनके अलावा और भी बहुत सारे अकेले ये जजमेंट नहीं, ऐसा नहीं कि एडवर्स पोजेशन पे अकेले यही जजमेंट हो। एडवर्स पोजेशन के बहुत ही छोटे छोटे इश्यू आते रहते हैं, और उन पे ऑनरेबल हाई कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग लगातार बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अगर कब्जा कानून का जो डिस्प्यूट है, कब्जे कानून का जो विवाद है, वो बदलता रहता है, इसके लिए आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जो भी लेटेस्ट जजमेंट आया उसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनमें क्या क्या चेंज हुआ है। बाकी इस एडवर्स पोजेशन के कब्जा कानून के संबंध में कोई और भी आप राय लेना चाहते हैं, कोई और डिस्कशन करना चाहते हैं, या कोई लैंडमार्क जजमेंट आपको चाहिए, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पूरी आपकी हेल्प करी जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।